तो अब देख रहे हैं जीके मास्टर हिंदी। तो चलिए आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हाल फिलहाल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम से होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम से होती है? तो इसका आंसर होगा ठोस माध्यम से होती है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? तो 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थिक मज्जा में बनती हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में www का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट में www का पूरा नाम क्या है? तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से होता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कोई भी नहीं है। भारत का आधिकारिक या राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? चाय में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? भारत में पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? तो इसका यह योजना आयोग ने शुरू की थी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो कुंचिकल फालस है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड किसका हिस्सा है? मदरबोर्ड किसका हिस्सा है? तो कंप्यूटर का हिस्सा है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा संग्रहण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा संग्रहण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का संभव होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन का संभव होने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन और जल है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने किया था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? तो 25 हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार किस देश के लिए दिए जाते हैं? नोबल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? तो स्वीडन में दिए जाते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? तो रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास मनुष्य में कहाँ होता है? श्वसन मनुष्य में कहाँ होता है? तो फेफड़े में होता है। मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किससे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयला और पेट्रोल और डीजल को कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISI मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISI का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सबसे पहले किसने खोजी थी? ऑक्सीजन सबसे पहले किसने खोजी थी? तो प्रिस्टली ने खोजी थी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो शुक्र ग्रह है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी को किया था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को गृहिणी की गैस कहा जाता है? किस गैस को गृहिणी गैस कहा जाता है? तो एलपीजी को कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है? तो गुजरात में है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने दांत स्थायी होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने दांत स्थायी होते हैं? तो 32 दांत स्थायी होते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंगल मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? भारत में मंगल मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन खुशी का हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन खुशी का हार्मोन कहलाता है? तो डोपामीन कहलाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? द किंग ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है एस्पिरिन को कहा जाता है। इसका आंसर एस्पिरिन। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सोना किसे कहा जाता है? ब्लैक सोना किसे कहा जाता है? तो कोयलों का कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का कारण बनने वाला जीव कौन सा है? मलेरिया का कारण बनने वाला जीव कौन सा है? तो प्रोटोजो है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक महाविद्यालय करता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का केमिकल फार्मूला क्या है? पानी का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की जननी किसे कहा जाता है? वेदों की जननी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसका आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इसका आंसर होगा O3 से बनी होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? तो इसका होगा गंगटोक है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किसने दिया था? चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किसने दिया था? इसरो ने दिया था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो टेनिंग किससे संबंधित है? जियो टेनिंग किससे संबंधित है? तो भू स्थान से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में तक्षशिला किसने लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर ज्ञान और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता किस देश के साथ हुआ था? पंचशील समझौता किस देश के साथ हुआ था? तो इसका आंसर होगा चीन के साथ हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का देश कौन सा देश कहलाता है? दूध का देश कौन सा देश कहलाता है? तो डेनमार्क कहलाता है। इसका आंसर बी होगा।